All right, the first piece of information about portfolio allocation right here on Times Now. Let's go straight across to Amit Kumar and Pragya both joining us on this. Amit, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एस जयशंकर के पास ही रहने वाली है, वो मोदी जी के साथ जाने वाले हैं G7 के लिए, और क्या आप बता सकते हैं अमित? जी देखिए, जयशंकर के उनके साथ जाने का मतलब है कि वो मंत्रालय उनको रिटेन है। हालांकि पोर्टफोलियो का डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि उनको इटली जाना है G7 के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाना है और जयशंकर उनके साथ जा रहे हैं, तो इसका मतलब एज अ विदेश मंत्री वो वहां पर उसमें हिस्सा लेंगे और ये बताता है कि वो विदेश मंत्री उनको फिर से रिटेन होंगे। और ये थोड़ी देर पहले भी हम लोग जब बात कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि जिस तरह से तमाम एक्सपीरियंस मिनिस्टर को कंटिन्यू किया गया इस सरकार में, इससे लगता है कि जो डेवलपमेंट के एजेंडे को कंटिन्यू करने की बात हो रही है, तो शायद वही मंत्रालयों को ऐसा ना हो कि जिन मंत्रालयों को मंत्रालय की जिम्मेदारी पुराने मंत्रियों को दी गई थी उसको कंटिन्यू किया जा सके। उसकी पहली झलक यही कि विदेश मंत्री के तौर पर जयशंकर को रिटेन किया जाएगा, इसका संकेत वो मिल गया है क्योंकि वो जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए कि दूसरे भी मंत्रियों के बारे में हालांकि कहा यह जा रहा है कि देर रात तक ये लिस्ट आ सकता है, इसकी जानकारी सामने आ सकती है कि किसको क्या मंत्रालय मिल रहा है। और जो कयास है, क्योंकि अब सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह के संकेत जो फिलर्स हैं वो बताते हैं कि जयशंकर रिटेन कर रहे हैं विदेश मंत्री। और आज जो दो बड़े फैसले हुए हैं वो ये बताता है कि जो नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने पहले भाषण में कहा था कि उनकी जो सरकार है, उनका जो एजेंडा है वो सिर्फ गरीब कल्याण है, गरीब के हितों की बात है, जन कल्याण और गरीब कल्याण, और उसी को आगे बढ़ाते हुए तीसरी बार जो सरकार में जो फैसले हो रहे हैं उसी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। Okay, quick word from Pragya as well. Pragya, any more information and your thoughts on the decision so far? Well, I would say the foreign policy had been at the core of Modi government achievements, and in fact, if you remember, there had been ambassadors who were part of this campaign who visited each and every important city, and in fact, one of Prime Minister's rallies as well, to say that we are doing free and fair election. But the point is that the kind of stature that India has achieved, in fact, during Prime Minister Narendra Modi's tenure, how successfully we had done G20, everyone is, and Prime Minister had been instrumental in ensuring safe passage of Indian students across from the, war-torn cities and all, and not just Indians but also adjoining countries like Nepal and Sri Lanka as well. Okay, I'm sorry to interrupt you, Pragya. We'll stay with this big news. We'll come back to all of our colleagues on the ground. I'm taking a very quick break. More on the other side. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.